एक समय की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। राजा शेर को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें लिखा था कि जंगल में कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। शेर ने यह खबर पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर उस खजाने की खोज में निकल पड़े। इस जंगल में एक छोटा प्यारा हाथी था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत मासूम और थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसमें एक बड़ी खासियत थी। वह कभी हार नहीं मानता था। गोलू भी खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे पता था कि उसके सामने कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खजाना ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मदद करेगा। खजाने की तलाश में गोलू के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त टोनी तोता भी था। टोनी बहुत चालाक और तेज था और वह गोलू की मदद करता रहता था। दोनों मिलकर जंगल की गहरी घाटियों, ऊंची पहाड़ियों और डरावनी गुफाओं से गुजरे। रास्ते में उन्हें मोटू मगरमच्छ मिला जो पानी की धारा को रोक कर बैठा था। मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम लोग खजाना ढूंढने जा रहे हो तो पहले मुझे इस नदी के पार जाने का रास्ता बताओ। गोलू और टोनी ने सोचा और फिर गोलू ने अपनी सूंड से नदी का एक पेड़ गिराया ताकि मगरमच्छ नदी पार कर सके। मोटू मगरमच्छ ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया और उन्हें रास्ता दिखाया। आगे चलते चलते उन्हें झपकी बिल्ली मिली जो हमेशा सोती रहती थी। उसने कहा, तुम लोग अगर मेरी नींद में खलल नहीं डालोगे तो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण रास्ता बता दूंगी। गोलू और टोनी ने बहुत धीरे से उसके पास से गुजरते हुए उसे परेशान नहीं किया, जबकि बिल्ली ने उन्हें जंगल की सबसे खतरनाक गुफा के रास्ते से बचने का तरीका बता दिया। आखिरकार गोलू और टोनी उस जगह पहुंचे जहां खजाना छिपा था। यह एक पुरानी गुफा थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। टोनी ने वह पहेली हल की और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर गोलू और टोनी को सोने के सिक्के, जवाहरात और हीरे मिले। लेकिन गोलू ने खजाना लेने की बजाय सोचा, जंगल में हमारी असली दौलत तो हमारी दोस्ती है। यह खजाना सबके काम आना चाहिए, न कि सिर्फ मेरे। उसने खजाने को जंगल के सभी जानवरों में बांट दिया ताकि सभी खुश रह सकें। जंगल में अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और उन्होंने मिलकर नए रास्ते बनाए और खजाने को मिल बांट कर इस्तेमाल किया। गोलू की समझदारी और दोस्ती के कारण जंगल में फिर से शांति और खुशहाली छा गई। कहानी का नैतिक: असली खजाना दौलत या सोना नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे की मदद करना है।